एक गांव में रामू नाम का एक किसान रहा करता था। रामू बहुत ही सीधा साधा और नेक इंसान था जो हमेशा लोगों की भलाई में विश्वास करता था। एक दिन रामू अपने खेत से अपने घर एक वापस लौटा ही था कि तभी उसकी पत्नी मीना उससे बोली, मैं आपकी ही काफी देर से प्रतीक्षा कर रही थी। क्या हुआ मीना? आज सुबह से ज्योति ना तो कुछ खा रही है ना पी रही है, बस गुमसुम लेटी हुई है। चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। इतना बोलकर रामू उस चारपाई के नजदीक पहुँच गया जहाँ उसकी 10 वर्षीय पुत्री ज्योति आंख बंद करके लेटी हुई थी। क्या हुआ ज्योति? तुम्हारी माँ बता रही है कि तुमने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं। अगर तुम ऐसे ही भूख रहोगी तो तुम और ज्यादा कमजोर हो जाओगी। पिताजी, मुझे भूख नहीं लग रही और मेरे शरीर में पूरी तरह से दर्द हो रहा है। ज्योति की बात सुनकर रामू की आंख में आंसू आ गए क्योंकि रामू की 10 वर्षीय की पुत्री ज्योति काफी समय से बीमार चल रही थी। अपनी आंखों से आंसू पूछते हुए बोला, चिंता मत कर राधा, तू बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। इतना बोलकर रामू अपनी पत्नी के पास आकर खड़ा हो गया। आखिर आप ज्योति को और मुझे कब तक झूठी तसल्ली देते रहेंगे? आखिर मेरी पुत्री को ऐसी कौन सी बीमारी लग गई है जो वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही? तुम चिंता मत करो मीना, ज्योति की वजह से ही मैं खेत में कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। मेरी फसल गांव में सबसे ज्यादा अच्छी उगी है। कल फसल की कटाई है। कल मैं फसल को राज्य में अच्छे दामों में बेच कर आऊंगा और उसके बाद हम अपनी पुत्री ज्योति का किसी अच्छे वैद्य जी के पास इलाज कराएंगे। हमारी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? मीना, मैं हमेशा लोगों की भलाई के बारे में सोचता हूँ और बचपन से मैंने एक ही बात सीखी है, कर भला तो वो भला। मैंने किसी का बुरा नहीं किया तो विश्वास करो मेरे साथ भी बुरा नहीं होगा। इतना बोलकर रामू अपने घर से बाहर चला गया। कुछ देर तक रामू गहरी सोच में गुमसुम चलता हुआ एक झोपड़ी के पास खड़ा हो गया। उस झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था जो कि रामू के गांव का एक बहुत बड़ा वैद्य था। रामू की ओर देखकर बोला, हुआ रामू, तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरें क्यों झलक रही है? आज मेरी पुत्री ज्योति ने सुबह से कुछ नहीं खाया और आज मेरी पत्नी भी मुझसे पूछ रही थी कि आखिर ज्योति को ऐसी कौन सी बीमारी लग गई है जो वह ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। अब मैं अपनी पत्नी से ज्यादा दिन तक झूठ नहीं बोल पाऊंगा। रामू की बात सुनकर वैद्य कुछ देर तक गहरी सोच में गुम रहे। कुछ देर बाद वह रामू के चेहरे को बहुत ही गौर से देखते हुए बोले, देखो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था रामू कि तुम्हारी पुत्री को एक विचित्र बीमारी है और उसका इलाज संभव नहीं है, लेकिन मैं तुमसे ये नहीं कहूंगा कि तुम उसका किसी दूसरे वैद्य से इलाज नहीं करवाओ। रामनगर राज्य में एक बहुत बड़े वैद्य रहते हैं जो कि मेरे गुरुजी भी हैं। तुम्हें जाकर उनसे मिलना चाहिए, परंतु वहां जाने से पहले तुम्हें धन का इंतजाम कर लेना चाहिए। कल मैं अपनी फसल काटकर राज्य में अच्छे दामों पर बेच कर आऊंगा और फिर उसके बाद मैं अपनी पुत्री को उन्हीं वैद्य के पास ले जाऊंगा जो आपके गुरु हैं। मुझे विश्वास है कि मेरी पुत्री सही हो जाएगी। वो वैद्य की बात सुनकर रामू अपने घर पर चला गया। अगली सुबह जब रामू अपने खेत की फसल कटाई के लिए जाने ही वाला था कि तभी गाँव का मुखिया दौड़ते हुए रामू के घर पर आ पहुँचा। रामू, गजब हो गया। क्या हुआ मुखिया जी, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? रामू, कल रात तुम्हारी फसल में आग लग गई। तुम्हारी फसल जलकर राख हो गई। मुखिया की बात सुनकर रामू दौड़ता हुआ अपने खेत में पहुंच गया। रामू ने देखा कि उसकी सारी फसल जलकर राख हो चुकी है। रामू अपना सर पकड़कर रोने लगा। तभी वहां मुखिया आ पहुंचा। रामू मुखिया की ओर देखकर रोते हुए हंसी बोला, अब मैं क्या करूं मुखिया जी, सोचा था कि इस फसल को बेचकर अपनी बिटिया राधा का रामनगर राज्य के वैद्य से इलाज करवाऊंगा। अब मैं क्या करूं? आप नहीं जानते, मेरी फसल में आग नहीं लगी बल्कि मेरी जी तोड़ मेहनत में आग लगी है। मेरा परिवार तो अब भूखा मर जाएगा। अब मैं क्या करूं मुखिया जी? मैं जानता हूं तुम्हारी पुत्री विचित्र बीमारी से जूझ रही है, लेकिन तुम चिंता मत करो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें जमींदार से कुछ कर्ज दिलवा सकता हूँ। ये सुनकर रामू अपनी आंसू पूछते हुए बोला, मुखिया जी, मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मेरी पुत्री का इलाज होना बहुत जरूरी है। मुखिया रामू को जमींदार के घर पर ले गया और जमींदार को सारी घटना बताते हुए बोला, जमींदार जी, रामू को इस समय धन की बहुत आवश्यकता है। उसकी फसल जलकर राख हो गई है। उसके घर में खाने को खाना नहीं है। ऊपर से उसकी पुत्री एक विचित्र बीमारी से जूझ रही है। इस बेचारे के ऊपर तो एक साथ आफतों के पहाड़ टूट पड़े हैं। ठीक है, मैं इसे धन देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कुछ महीनों बाद मेरी पुत्री मोहिनी का विवाह होने वाला है। इसे सारी रकम ब्याज सहित वापस लौटाने होगी। तैयार हूँ जमींदार जी, आप मुझे कर्ज के रूप में जितना भी धन दे देंगे मैं उससे दोबारा खेती करने के लिए बीज खरीदूंगा और अपनी पुत्री का इलाज भी करवाऊंगा। जमींदार ने कुछ स्वर्ण मुद्राओं की थैली रामू को पकड़ा दी। रामू वो स्वर्ण मुद्राओं की थैली को लेकर अपने घर पर चला गया और घटना अपनी पत्नी मीना को बताते हुए बोला, जमींदार तो बहुत ही अच्छे आदमी निकले मीना। अगर जमींदार जी मुझे कर्ज नहीं देते तो ना जाने क्या होता। मैं तो हिम्मत ही हार गया था।
आप सही कहते हैं, अब हमें अपनी बेटी का इलाज कराने में देर नहीं करनी चाहिए। रामू उसी दिन अपनी पत्नी मीना के साथ अपनी पुत्री ज्योति को लेकर रामनगर राज्य के उस बड़े वैद्य के पास चला गया। वो बूढ़ा वैद्य ज्योति की जांच पड़ताल करने के बाद बड़ी ही गंभीर अवस्था में रामू की ओर देखकर बोला, मुझे क्षमा करें रामू, तुम्हारी पुत्री का इलाज असंभव है। रामू, कुछ विचित्र बीमारी ऐसी होती है जिनका इलाज भी बहुत विचित्र और दुर्लभ होता है। तुम्हारी पुत्री को भी ऐसी ही बीमारी है जिसका इलाज शायद ही इस संसार में हो। तुम अपनी पुत्री को यहाँ से ले जा सकते हो। रामू और मीना फूट फूट कर रोने लगे। वह दोनों उदास मन से अपनी पुत्री ज्योति को लेकर दोबारा अपने गांव वापस आ गए। अपने घर पर आकर मीना रोते हुए रामू से बोली, तो क्या हमारी पुत्री ज्योति अब कभी सही नहीं हो पाएगी? हिम्मत मत हारो मीना, मेरा मन अभी भी कहता है कि मेरी पुत्री ज्योति सही हो जाएगी। अरे रामनगर राज्य के वैद्य ने अगर हार मान ली तो क्या हुआ? और भी राज्य में ऊंचे वैद्य हैं। मैं दूसरे राज्य के वैद्य के पास जाऊंगा, लेकिन फिलहाल तो खेत में काम करना भी जरूरी है क्योंकि जमींदार का कर्जा भी चुकाना है। एक अगले गांव दिन में रामू रामू कुछ नाम बीज का एक खरीद कर किसान अपने रहा खेत में करता बोने था। गया रामू ही था कि बहुत ही तभी वहां सीधा पर साधा जमींदार और अपने नेक साथी इंसान विजय था के जो साथ हमेशा पहुंचा लोगों और की रामू की भलाई ओर में देखकर विश्वास बोला, करता मुझे था। मेरा एक दिन कर्ज रामू सूद सहित अपने वापस खेत से चाहिए। अपने घर एक आप क्या वापस कह लौटा रहे ही हैं था कि जमींदार तभी जी? उसकी अभी परसों पत्नी ही तो मीना मैंने उससे आपसे कर्ज बोली, लिया था। मैं इतनी आपकी ही जल्दी मैं काफी आपका देर कर्ज से सूद प्रतीक्षा सहित कर कैसे रही वापस थी। कर क्या सकता हुआ हूँ? मीना, आज सुबह से ज्योति ना तो कुछ खा रही है ना पी रही है, बस गुमसुम लेटी हुई है। चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। इतना बोलकर रामू उस चारपाई के नजदीक पहुंच गया जहां उसकी 10 वर्षीय पुत्री ज्योति आंख बंद करके लेटी हुई थी। क्या हुआ ज्योति? तुम्हारी माँ बता रही है कि तुमने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं। अगर तुम ऐसे ही भूख रहोगी तो तुम और ज्यादा कमजोर हो जाओगी। पिताजी, मुझे भूख नहीं लग रही और मेरे शरीर में पूरी तरह से दर्द हो रहा है। ज्योति की बात सुनकर रामू की आंख में आंसू आ गए क्योंकि रामू की 10 वर्षीय की पुत्री ज्योति काफी समय से बीमार चल रही थी। अपनी आंखों से आंसू पूछते हुए बोला, चिंता मत कर राधा, तू बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। इतना बोलकर रामू अपनी पत्नी के पास आकर खड़ा हो गया। आखिर आप ज्योति को और मुझे कब तक झूठी तसल्ली देते रहेंगे? आखिर मेरी पुत्री को ऐसी कौन सी बीमारी लग गई है जो वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही? तुम चिंता मत करो मीना, ज्योति की वजह से ही मैं खेत में कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। मेरी फसल गांव में सबसे ज्यादा अच्छी उगी है। कल फसल की कटाई है। कल मैं फसल को राज्य में अच्छे दामों में बेच कर आऊंगा और उसके बाद हम अपनी पुत्री ज्योति का किसी अच्छे वैद्य जी के पास इलाज कराएंगे। हमारी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? मीना, मैं हमेशा लोगों की भलाई के बारे में सोचता हूँ और बचपन से मैंने एक ही बात सीखी है, कर भला तो हो भला। मैंने किसी का बुरा नहीं किया तो विश्वास करो मेरे साथ भी बुरा नहीं होगा। इतना बोलकर रामू अपने घर से बाहर चला गया। कुछ देर तक रामू गहरी सोच में गुमसुम चलता हुआ एक झोपड़ी के पास खड़ा हो गया। उस झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था जो कि रामू के गांव का एक बहुत बड़ा वैद्य था। रामू की ओर देखकर बोला, हुआ रामू, तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरें क्यों झलक रही है? आज मेरी पुत्री ज्योति ने सुबह से कुछ नहीं खाया और आज मेरी पत्नी भी मुझसे पूछ रही थी कि आखिर ज्योति को ऐसी कौन सी बीमारी लग गई है जो वह ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। अब मैं अपनी पत्नी से ज्यादा दिन तक झूठ नहीं बोल पाऊंगा। रामू की बात सुनकर वैद्य कुछ देर तक गहरी सोच में गुम रहे। कुछ देर बाद वह रामू के चेहरे को बहुत ही गौर से देखते हुए बोले, देखो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था रामू कि तुम्हारी पुत्री को एक विचित्र बीमारी है और उसका इलाज संभव नहीं है, लेकिन मैं तुमसे ये नहीं कहूंगा कि तुम उसका किसी दूसरे वैद्य से इलाज नहीं करवाओ। रामनगर राज्य में एक बहुत बड़े वैद्य रहते हैं जो कि मेरे गुरुजी भी हैं। तुम्हें जाकर उनसे मिलना चाहिए, परंतु वहां जाने से पहले तुम्हें धन का इंतजाम कर लेना चाहिए। कल मैं अपनी फसल काटकर राज्य में अच्छे दामों पर बेच कर आऊंगा और फिर उसके बाद मैं अपनी पुत्री को उन्हीं वैद्य के पास ले जाऊंगा जो आपके गुरु हैं। मुझे विश्वास है कि मेरी पुत्री सही हो जाएगी। तो वैद्य की बात सुनकर रामू अपने घर पर चला गया। अगली सुबह जब रामू अपने खेत की फसल कटाई के लिए जाने ही वाला था कि तभी गांव का मुखिया दौड़ते हुए रामू के घर पर आ पहुंचा। रामू, गजब हो गया। क्या हुआ मुखिया जी, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? रामू, कल रात तुम्हारी फसल में आग लग गई, तुम्हारी फसल जलकर राख हो गई। मुखिया की बात सुनकर रामू दौड़ता हुआ अपने खेत में पहुंच गया। रामू ने देखा कि उसकी सारी फसल जलकर राख हो चुकी है। रामू अपना सर पकड़कर रोने लगा। तभी वहां मुखिया आ पहुंचा। रामू मुखिया की ओर देखकर रोते हुए हंसी बोला, अब मैं क्या करूं मुखिया जी, सोचा था कि इस फसल को बेचकर अपनी बिटिया राधा का रामनगर राज्य के वैद्य से इलाज करवाऊंगा। अब मैं क्या करूं? आप नहीं जानते, मेरी फसल में आग नहीं लगी बल्कि मेरी जी तोड़ मेहनत में आग लगी है। मेरा परिवार तो अब भूखा मर जाएगा। अब मैं क्या करूं मुखिया जी? मैं जानता हूं तुम्हारी पुत्री विचित्र बीमारी से जूझ रही है, लेकिन तुम चिंता मत करो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें जमींदार से कुछ कर्ज दिलवा सकता हूं।
ये सुनकर रामू अपनी आंसू पूछते हुए बोला, मुखिया जी मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, मेरी पुत्री का इलाज होना बहुत जरूरी है। मुखिया रामू को जमींदार के घर पर ले गया और जमींदार को सारी घटना बताते हुए बोला, जमींदार जी, रामू को इस समय धन की बहुत आवश्यकता है। उसकी फसल जलकर राख हो गई है, उसके घर में खाने को खाना नहीं है, ऊपर से उसकी पुत्री एक विचित्र बीमारी से जूझ रही है। इस बेचारे के ऊपर तो एक साथ आफतों के पहाड़ टूट पड़े हैं। ठीक है, मैं इसे धन देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कुछ महीनों बाद मेरी पुत्री मोहिनी का विवाह होने वाला है। इसे सारी रकम ब्याज सहित वापस लौटाने होगी। तैयार हूँ जमींदार जी, आप मुझे कर्ज के रूप में जितना भी धन दे देंगे मैं उससे दोबारा खेती करने के लिए बीज खरीदूंगा और अपनी पुत्री का इलाज भी करवाऊंगा। जमींदार ने कुछ स्वर्ण मुद्राओं की थैली रामू को पकड़ा दी। रामू वो स्वर्ण मुद्राओं की थैली को लेकर अपने घर पर चला गया और घटना अपनी पत्नी मीना को बताते हुए बोला, जमींदार तो बहुत ही अच्छे आदमी निकले मीना, अगर जमींदार जी मुझे कर्ज नहीं देते तो ना जाने क्या होता, मैं तो हिम्मत ही हार गया था। आप सही कहते हैं, अब हमें अपनी बेटी का इलाज कराने में देर नहीं करनी चाहिए। रामू उसी दिन अपनी पत्नी मीना के साथ अपनी पुत्री ज्योति को लेकर रामनगर राज्य के उस बड़े वैद्य के पास चला गया। वो बूढ़ा वैद्य ज्योति की जांच पड़ताल करने के बाद बड़ी ही गंभीर अवस्था में रामू की ओर देखकर बोला, मुझे क्षमा करें रामू, तुम्हारी पुत्री का इलाज असंभव है। रामू, कुछ विचित्र बीमारी ऐसी होती हैं जिनका इलाज भी बहुत विचित्र और दुर्लभ होता है। तुम्हारी पुत्री को भी ऐसी ही बीमारी है जिसका इलाज शायद ही इस संसार में हो। तुम अपनी पुत्री को यहाँ से ले जा सकते हो। रामू और मीना फूट फूट कर रोने लगे। वह दोनों उदास मन से अपनी पुत्री ज्योति को लेकर दोबारा अपने गांव वापस आ गए। अपने घर पर आकर मीना रोते हुए रामू से बोली, तो क्या हमारी पुत्री ज्योति अब कभी सही नहीं हो पाएगी? हिम्मत मत हारो मीना, मेरा मन अभी भी कहता है कि मेरी पुत्री ज्योति सही हो जाएगी। अरे रामनगर राज्य के वैद्य ने अगर हार मान ली तो क्या हुआ, और भी राज्य में ऊंचे वैद्य हैं। मैं दूसरे राज्य के वैद्य के पास जाऊंगा, लेकिन फिलहाल तो खेत में काम करना भी जरूरी है क्योंकि जमींदार का कर्जा भी चुकाना है। अगले दिन रामू कुछ बीज खरीदकर अपने खेत में बोने गया ही था कि तभी वहां पर जमींदार अपने साथी विजय के साथ आ पहुंचा और रामू की ओर देखकर बोला, मुझे मेरा कर्ज सूद सहित वापस चाहिए। आप क्या कह रहे हैं जमींदार जी, अभी परसों ही तो मैंने आपसे कर्ज लिया था, इतनी जल्दी मैं आपका कर्ज सूद सहित कैसे वापस कर सकता हूँ? रामू की बात सुनकर जमींदार के बगल में खड़ा हुआ विजय जोर जोर से हंसता हुआ रामू से बोला, तुम मूर्ख हो, तुमने ये भी सोचने की कोशिश नहीं की कि तुम्हारे खेतों में आग कैसे लगी? मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा रामू, दरअसल मेरी नज़र तुम्हारे खेत पर काफी समय से थी। मैंने ही तुम्हारे खेत में आग लगाई थी। हाँ, मैंने आग लगाई थी। मैं जानता था कि तुम्हारी पुत्री बीमार है और उसे इलाज की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तुम इस गांव में घूम फिर कर कर्ज लेने के लिए मेरे ही पास आओगे और ये तो गलत है जमींदार, किसी की मुसीबत का फायदा उठाकर कभी भी कोई इंसान सुख से नहीं जी पाया। ये बातें सिर्फ सुनने में अच्छी लगती हैं रामू। इससे पहले कि मैं तुम्हें तुम्हारे खेत से धक्के मारकर और बाहर निकालूं, यहाँ से निकल जाओ। आज से यह मेरा खेत है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम मेरी रकम सूद सहित 7 जन्मों तक नहीं चुका सकते। रामू समझ गया कि जमींदार की उसके खेत पर बुरी तरह से नीयत खराब हो चुकी है। रामू निराश होकर आंखों में आंसू लिए हुए अपने घर की ओर चल पड़ा। आदित्य आधा रास्ता पहुंचकर एक वृक्ष के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। रामू को नहीं पता था कि जिस वृक्ष के नीचे वह रो रहा था उस वृक्ष के पीछे एक साधु बैठे हुए थे। रामू के रोने की आवाज सुनकर अचानक वह चौंक पड़े। वह साधु रामू के पास आकर बोले, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? रामू रोते हुए सारी घटना साधु को बताते हुए बोला, मेरी पुत्री मौत की कगार पर खड़ी हुई है और मेरा खेत भी जमींदार ने मुझसे छीन लिया। तुम्हारे साथ वास्तव में बहुत बुरा हुआ है। अगर तुम्हारे साथ इतना बुरा नहीं हुआ होता तो मैं तुम्हें एक रहस्य कभी नहीं बताता। कौन सा रहस्य? एक ऐसा रहस्य जिससे तुम्हारी पुत्र की विचित्र बीमारी सही हो सकती है और तुम इतने धनवान हो सकते हो जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। साधु महाराज, मैं केवल यही चाहता हूँ कि मेरी पुत्री स्वस्थ हो जाए। धन का क्या है, धन तो आता जाता है, धन तो मैं कभी भी मेहनत करके भी कमा सकता हूँ। मुझे तुम्हारी यह बात बहुत अच्छी लगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ से कुछ दूर एक घना और विचित्र जंगल पड़ता है। कहते हैं कि उस विचित्र जंगल में एक बहुत ही सुंदर झील बहती है। उस झील के किनारे एक दुर्लभ जादुई कमल का फूल उगता है। वो फूल केवल वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जिसका मन लोभ और ईर्ष्या से दूर हो और जिसके मन में दूसरों के प्रति प्रेम और दया की भावना हो। जैसे ही तुम उस फूल को अपनी पुत्री के शरीर से स्पर्श करोगे तुम्हारी पुत्री सही हो जाएगी, और अगर तुम एक बार उस विचित्र जादुई फूल से जितना भी धन मांगोगे तुम्हारे पास उतना ही धन आ जाएगा। उसके बाद वो फूल गायब हो जाएगा, परंतु उस फूल तक पहुंचना बहुत ही असंभव काम है। साधु की बात सुनकर रामू बड़े ही आत्मविश्वास भरे लहजे में बोला, अपनी पुत्री की जान बचाने के लिए मैं बड़े से बड़ा खतरा उठाने के लिए तैयार हूँ।
तो फिर देर मत करो, यहाँ से दाईं ओर दिशा में मुड़ जा। रामू तुरंत दाएं ओर दिशा की ओर चल दिया। रामू सुबह से लेकर शाम तक पैदल चलता रहा। रात तक रामू बुरी तरह से थक चुका था। रामू के पैर जवाब दे चुके थे। थक हार कर रामू एक घने वृक्ष के नीचे कुछ देर आराम करने के लिए बैठ गया। रामू आराम करने के लिए बैठा ही था कि रामू ने देखा एक सुंदर हिरन उसकी कुछ ही दूरी पर दौड़ता हुआ आकर खड़ा हो गया। अगले ही पल झाड़ियों से एक शेरनी निकलकर हिरन के ठीक सामने आकर खड़ी होकर उसे घूरने लगी। शेरनी को देखकर हिरन बुरी तरह से डर गया। रामू इस दृश्य को बड़े ही गौर से देख रहा था। हिरन वहां से भागने ही वाला था कि तभी शेरनी मनुष्य की आवाज में हिरन से बोली, तुम मुझसे ज्यादा तेज नहीं भाग सकते हो। शेरनी के मुंह से इंसानी आवाज सुनकर रामू बुरी तरह से चौंक पड़ा। तभी हिरन भी इंसानी आवाज में शेर से बोला, जाने दो। नहीं, मुझे भूख लगी है, मैं नहीं जाने दे सकता। तभी हिरन दया भरी नजरों से रामू की ओर देखते हुए बोला, तुम तो मनुष्य हो, क्या तुम मेरी जान बचा सकते हो? ना जाने क्यों हिरन के ऐसा बोलने पर रामू को हिरन के ऊपर बहुत तरस आ गया। रामू शेरनी की ओर देखकर बोला, रामू शेर की ओर देखकर बोला, तुम तो शेर हो, फिर तुम इंसान की आवाज में कैसे बात कर सकती हो? मैं एक मायावी शेर हूँ। अगर तुम मायावी शेर हो तो फिर यह हिरन भी मायावी हुआ। तुम इसे छोड़ दो। एक ही शर्त पे छोड़ सकता हूँ। कौन सी शर्त? इसके बदले मैं तुम्हें अपना खाना बनाऊंगा। इसके लिए तैयार हो तुम? शेर की बात सुनकर रामू गहरी सोच में डूब गया। कुछ देर बाद रामू शेर की ओर देखकर बोला, मुझे एक विचित्र जादुई फूल की तलाश है। उस फूल के द्वारा ही मेरी बेटी की बीमारी सही हो सकती है। मुझे थोड़ा सा समय दे दो। मुझे उस फूल को अपने घर ले जाने दो। जैसे ही मेरी बेटी ठीक होगी मैं तुरंत ही यहाँ पर आ जाऊंगा। नहीं, अगर तुम्हें इसकी एक जान बचानी तुम्हें ऐसी समय अभी फैसला करना होगा। रामू ने देखा और अगर उसे पता चला कि मुझे शेर खा गया तो वह जीते जी मर जाएगी। ये दुख सुनकर रामू शेरनी से बोला, ठीक है, तुम इस हिरन को जाने दो। तुम मुझे खा सकते हो, कर भला तो हो भला। अगर मैं इसका भला करना चाह रहा हूँ तो मुझे विश्वास है कि मेरा भी भला होगा। रामू ने इतना कहा ही था कि तभी हिरन रंग बिरंगी किरणों के साथ वहां से गायब हो गया और शेर रंग बिरंगी किरणों के साथ एक सुंदर लड़की में परिवर्तित हो गया। ये देखकर रामू आश्चर्य में पड़ गया। सुंदर लड़की की रामू की ओर देखकर बोली, मैं वन देवी हूँ। वर्षों से मनुष्य उस विचित्र और जादुई फूल की तलाश में इस स्थान पर आते हैं। मैं उनकी इसी तरह परीक्षा लेती हूँ, परंतु तुम पहले मनुष्य हो जो इस परीक्षा में पास हुए हो। अपनी आंखें बंद करो। कुछ क्षण बाद जब तुम अपनी आंखें खोलोगे तो स्वयं को एक झील के पास पाओगे। तुम्हें वो जादुई कमल का फूल उस झील के किनारे खिला हुआ मिल जाएगा। उस फूल को तोड़ने के बाद अपनी आंखें बंद कर लेना। कुछ क्षण बाद जब तुम आंखें खोलोगे तो स्वयं को अपने गाँव की सीमा पर पाओगे। रामू ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ क्षण के बाद जब रामू ने अपनी आंखें खोली तो उसने अपने आप को एक सुंदर झील के नजदीक पाया जिसके किनारे एक चमकता हुआ कमल का फूल खिला हुआ था। लगता है ये वही कमल का फूल है जिसके बारे में साधु महाराज बता रहे थे। रामू ने तुरंत उस कमल के फूल को तोड़ लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ क्षण बाद जब रामू ने अपनी आंखें खोली तो उसने अपने आप को अपने गांव की सीमा पर पाया। रामू दौड़ता हुआ अपने घर की ओर चला गया। रामू अपने घर पहुंचा ही था कि तभी उसने देखा कि रामू के घर पर जमींदार पहले से मौजूद था। जमींदार रोता हुआ बोला, मुझे क्षमा कर दो रामू, मुझे मेरे किए की सजा मिल गई। कल रात मेरी बेटी बुरी तरह से बीमार पड़ गई। मैंने बड़े बड़े वैद्य को उसे दिखाकर देख लिया परंतु वह ठीक नहीं हुई। वैद्य का कहना है कि वह बच नहीं सकती। अब मुझे एक नहीं बल्कि दो अर्थी का इंतजाम करना है। मेरी पत्नी मेरी बेटी से बहुत प्रेम करती है। अगर मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं रही तो उसकी माँ भी उसकी मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। मेरे हाथ में जो ये कमल का फूल देख रहे हो यह एक चमत्कारी फूल है। अगर इसे अपनी बेटी के शरीर से स्पर्श करोगे तो वह बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। मैं इसे विचित्र जंगल से अपनी बेटी की बीमारी को ठीक करने के लिए तोड़कर लाया। तब तो तुम्हें अपनी बेटी को ठीक करना चाहिए रामू, मुझसे तुम्हारा दुख देखा नहीं जा रहा। तभी वह फूल रामू के हाथ से गायब हो गया और रंग बिरंगी किरणों के साथ एक सुंदर पुरुष वहां पर प्रकट हो उठा। सुंदर पुरुष रामू की ओर देखकर बोला, तुम वाकई मन के सच्चे इंसान हो रामू, तुम्हारे कारण मैं आज श्राप से मुक्त हो गया। तुम जिस झील के किनारे से वह कमल का पुष्प तोड़कर लाए थे मैं उस झील का मायावी राक्षस था। मैं एक दिन एक साधु की साधना को भंग कर बैठा। साधु ने क्रोध में आकर मुझे श्राप दे दिया और मैं कमल के फूल में परिवर्तित हो गया। कुछ देर बाद साधु को मुझ पर दया आ गई और उसने मुझसे कहा कि जब भी कोई व्यक्ति जिसका मन सोने की तरह शुद्ध होगा तुझे तोड़ेगा तो श्राप से मुक्त हो जाएगा। तुमने मुझे श्राप से मुक्त किया है रामू, मांगो क्या मांगते हो। पहले तो मैं ये चाहता था कि मेरी बेटी की बीमारी सही हो जाए परंतु अब मैं चाहता हूँ कि जमींदार की बेटी की बीमारी भी सही हो जाए। ठीक है, ऐसा ही होगा। जमींदार रामू की ओर देखकर बोला, मुझे माफ कर दो रामू, मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। उसके बाद भी तुमने मेरी मदद की। मैं तुम्हारे खेत वापस करता हूँ और तुम्हें दिया हुआ कर्ज भी मैं माफ करता हूँ। इतना बोलकर जमींदार वहां से चला गया।